Hey. आदर अदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं। कौन बनेगा करोड़पति? देवियों सज्जनों, कभी कभी सोचता हूं कि किस मिट्टी का बना है ये मंच, कौन सी लकड़ी है इस हॉट सीट की मजबूती का राज। इस मंच के द्वार में कौन सी ऐसी चाबी लगती है जो खिड़कियों के बंद जज्बात और उनकी ख्वाहिशों में लगे ताले को खोल देती है, और कौन सी ऐसी अटूट डोर है जो मुझे इस मंच से पिछले 2 दशकों से बांध कर रखे हुए है। दरअसल इस मंच की मिट्टी में करोड़ों परिवारों की दुआएं शामिल हैं। हॉट सीट की जो लकड़ी है वो इस पर बैठने वाले खिलाड़ियों के परिश्रम और मेहनत से घिस घिस कर मजबूत हुई। इस मंच की चाबी में भरोसा, उम्मीद, हिम्मत और प्रोत्साहन जैसे धातुओं का बेजोड़ मिश्रण है, जो यहां आने वाले हर खिलाड़ी को अपने खोए हुए आप से मिलवाता है। और जो अटूट डोर मुझे इस मंच से बांध कर रखती है, वो डोर देश के हर कोने से मिले प्यार, स्नेह और आदर से बुनी हुई। ऐसी डोर जिसमें बंधने के लिए मैं आतुर रहता हूं और आजीवन तैयार रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल देवियों सज्जनों, तो कंप्यूटर जी के सवालों का जवाब देने के लिए एकदम आतुर और तैयार बैठी हैं हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट, जिनका नाम है सीमा कुमारी जी। सीमा जी पटना बिहार में एक सीनियर ऑडिटर हैं। कल हूटर बजने के कारण हम इनके साथ खेल शुरू नहीं कर पाए थे। आज खेल हम इन्हीं के साथ प्रारंभ करेंगे। सीमा जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत यहाँ पर तालियों के साथ। पटना बिहार में अवस्था कैसी है कोविड को लेकर के? सर, हमारे बिहार में तो कोविड को लेकर के हर जिला में कंट्रोल है। थोड़ा पटना में है, 150-200 केस हो जाते हैं, लेकिन मैं मुंगेर जिला से बिलोंग्स करती हूँ। जी जी जी। वहाँ पर तो बिल्कुल कंट्रोल में है। चलिए, अच्छी बात है ये। तो आप दफ्तर जाते हैं या घर से ही काम करती हैं? नहीं सर, दफ्तर जाती हूँ अभी। कैसे? अभी जून से हम लोग का ऑफिस रेगुलर हो गया है। अच्छा। तो रेगुलर हो गया तो हम लोग को बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग पालन करते हुए काम करना पड़ता है। मास्क कंपलसरी, सैनिटाइजर कंपलसरी, और फुल्ली ऑफिस में हम लोग मास्क लगा करके फुल टाइम वर्क करते हैं। क्या बात है। कहाँ काम करते हैं आप? मैं डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट, CDA पटना। डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट। जी सर। ओके। हम लोग सर्विस फॉर सर्विसेज हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों का जो सर्विस है उस सर्विस के लिए हम लोग तैयार रहते हैं करने के लिए। वो सारा अकाउंटिंग वगैरह आप देखते हैं? हाँ, अकाउंटिंग हो गया, ऑडिटिंग हो गया, और जहाँ जहाँ हमारे सेना लोग हैं, यहाँ तक कि लेह लद्दाख में भी हैं, तो उनको समय पर राशन देना है, समय पर उनको हर चीज़ देना है, समय पर उनको मतलब कि हथियार भी देना है, ताकि वो तो वहाँ पर दुश्मन से लड़ने के लिए जो तैयार रहते हैं हम लोग के लिए। जी जी बिल्कुल। उसको बूस्टअप करने के लिए हम लोग पूरा ऑल इंडिया में ऑफिस है हम लोगों का। तो उसी का एक छोटे से भाग में मैं काम करती हूँ, और इस डिपार्टमेंट में काम करके मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं ऐसे डिपार्टमेंट में काम नहीं, आप जैसे लोग जो हैं वो हमारे जितने भी फौज में जितने लोग हैं जो सीमा पर अपने देखभाल करते हैं हमारी, उनकी आप मदद करती हैं, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। तो सीमा जी, बड़ी जल्दी आपके सामने हम जो खेल के नियम है वो बता देते हैं। हालांकि आपको तो पता ही होगा। 15 प्रश्नों का सही उत्तर देते जाइए और 1 करोड़ रुपए जीत लीजिए। 2 पड़ाव आ जाएंगे इस धनराशि में। 5वें प्रश्न पर 10,000, 10वें प्रश्न पर 3,20,000, और 10वें प्रश्न का पड़ाव पार करने के बाद हमारा सप्तकोटि द्वार जो है 7 करोड़ रुपए का, वो खुल जाता है। पहले 5 प्रश्नों तक ये चल पड़ी जी घड़ी है, ये आपको 45 सेकंड देंगी। 5 से 10 तक आपको मिलेंगे 60 सेकंड। 10 प्रश्नों के बाद आपके पास समय। आपकी सुविधा के लिए 4 लाइफलाइंस हैं। वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, 50-50 है, फ्लिप द क्वेश्चन है, और आस्क द एक्सपर्ट। और हम आपको परिचय करवा दें आज के एक्सपर्ट से। आज के एक्सपर्ट हैं वो फिर से पंकज पचौरी जी हैं। ये एक ऐप बेस्ड न्यूज चैनल गो न्यूज के फाउंडर भी हैं और एडिटर इन चीफ में। पंकज जी, एक बार फिर आपसे आग्रह है कि आप आइए। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। हमारी शुभकामना इनके साथ हैं कि यहाँ से आज केबीसी से जाएंगी तो इनकी जो मेहनत है वो और रंग लाएगी,
और इनका जो समाज है, इनके जो घर वाले हैं, इनके जो आसपास के लोग हैं, ऑफिस के लोग हैं, उनमें इनकी प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो पंकज जी हमारे साथ रहेंगे पूरे खेल के दौरान। जब कभी भी आपको लाइफलाइन इस्तेमाल करनी हो तो ये आकर के आपकी सहायता करेंगे। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। सीमा जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके इस खेल में, उसका मूल्य है 1000 रुपए। तैयार है? यस सर। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक टीवी धारावाहिक के इस शीर्षक को पूरा करें। डैश छत पर है। कंप्लीट द टाइटल ऑफ दिस टीवी सीरीज। डैश छत पर है। और ये रहे आपके विकल्प। ए भाभी जी, बी जीजा जी, सी मौसी जी या डी मामा जी। सर बी जीजा जी। बी जीजा जी, श्योर हैं? Sure. लगा दें ताला। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, वाह क्या बात है। जीजा जी छत पे हैं। मेरा बेटा देखता है, मेरे हस्बैंड भी देखते हैं। वो देखते हैं, उससे आपको पता चला। हाँ। ओके, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए मूल्य इसका। रेडी सीमा जी, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा। इनमें से कौन सा व्यंजन आटा और सूजी जैसे प्रकारों में मिलता है? समझ गए? Which of these snacks can be had in आटा and सूजी varieties? ऑप्शन सुनिए। ए भेलपुरी, बी सेव पूरी, सी पानी पूरी या डी कचौरी। सर डी कचौड़ी। डी कचौरी, श्योर है? ओ नहीं, पानी पूरी सर, पानी पूरी, पानी पूरी। पानी पूरी, श्योर है? यस सर, यस सर। सी पे ताला लगाइए, पानी पूरी। वाह, बदला आपने, बिल्कुल सही उत्तर आ गया। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3000 रुपए इसका मूल्य। सीमा जी, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। आयुष्मान भारत योजना किस प्रकार की योजना है? What type of scheme is the आयुष्मान भारत योजना? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए हेल्थ इंश्योरेंस, बी सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिक सप्लाई, सी एम्प्लॉयमेंट गारंटी या डी अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर। स्वास्थ्य बीमा, सस्ती बिजली आपूर्ति, रोजगार की गारंटी, रियायती उर्वरकों की उपलब्धता। रोजगार की गारंटी लग रहा है सर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना। श्योर हैं आप? रोजगार की गारंटी लग रहा है। आयुष्मान भारत। सर लाइफलाइन। शांत हो जाए, चल पड़ी जी। जल्दी से लाइफलाइन ले लिया है आपने। सीमा जी, कौन सी लाइफलाइन लेंगी आप? फोनो फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ओके, वीडियो कॉल अ फ्रेंड को अंकित किया जाए। ओके, आपने कुछ नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रही थी। ये रहे वो नाम। वर्मा जी हैं, माधव जी हैं, रंजीत जी हैं, हेमंत जी और पिंटू जी। ये सब आपके ऑफिस में काम करते हैं? हाँ, सब कलीग हैं सर। सब किनसे बात करेंगे आप? माधव जी से। माधव जी से, ओके। माधव जी को फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये भी आप ही के साथ डिफेंस में है। हाँ। ओके, माधव जी प्रणाम करता हूं आपको और नमस्कार सर, प्रणाम। और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मेरा नाम अमिताभ बच्चन है और मैं कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहा हूं। सीमा कुमारी जी हमारे सामने विराजमान है हॉट सीट पर और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही हैं, आपसे मदद मांग रहे हैं। जी बिल्कुल सर, आएगा तो जरूर बताएंगे। जी जी जी, वो एक प्रश्न पढ़ के सुनाएंगे, उसके 4 विकल्प हैं, फिर आपको 45 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। ठीक है जी सर। सीमा जी, आपका समय शुरू होता है अब। माधव जी, आयुष्मान भारत योजना किस प्रकार की योजना है? स्वास्थ्य बीमा, सस्ती बिजली आपूर्ति, रोजगार की गारंटी, रियायती उर्वरकों की उपलब्धता। स्वास्थ्य बीमा। स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य श्योर सर। एक स्वास्थ्य बीमा। एक को लॉक कर दीजिए। ये पे ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। माधव जी ने आपको जिता दिया है 3000 रुपए। धन्यवाद दे दीजिए माधव जी को। थैंक यू माधव जी। ये तो इसका उत्तर जो है ये प्रश्न में ही था। आयुष्मान, आयुष्मान से आप अनुमान लगा सकती थी
कि ये स्वास्थ्य के बारे में है। ओके, कोई बात नहीं, एक लाइफलाइन चली गई सीमा जी। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 5,000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। लोक संगीत कजरी आमतौर पर किस मौसम से संबंधित है? कजरी, a type of folk music, is normally associated with which season? विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए स्प्रिंग, बी समर, सी विंटर, डी मॉनसून। वसंत, बी गर्मी, सी सर्दी या डी मॉनसून। वसंत, गर्मी, सर्दी, मॉनसून। कजरी। संगीत कजरी बसंत या मानसून लग रहा है, लेकिन सर श्योर नहीं है। बसंत या मानसून। कजरी। 11 सेकंड है, बोलिए। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन शांत हो जाए, चल पड़ी जी। एक और लाइफलाइन लेना चाह रही हैं सीमा जी। अबे आपके पास 3 बची हुई लाइफलाइन है। 50-50, फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट। सर फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, ठीक है। कंप्यूटर महाशय, फ्लिप द क्वेश्चन, लाइफलाइन को अंकित किया जाए। सीमा जी, इस प्रश्न को हम हटा देंगे, एक नया प्रश्न देंगे आपको। जाने से पहले हमें इसका उत्तर बताना होगा। किसी एक पर उंगली रखिए। सर मानसून। मॉनसून। मॉनसून, डी पे ताला लगाया जाए। यदि आप खेलते तो ये सही होता। कजरी उत्तर प्रदेश और बिहार में एक प्रमुख लोकगीत शैली है, पता होगा आपको। इसे अक्सर प्रेम गीत के तौर पर प्रदर्शित किया जाता है। कजरी लोक संगीत को आधुनिक काल में गिरिजा देवी, शारदा सिन्हा, शोभा गुरटू ने काफी लोकप्रिय बनाया हुआ है। मुझे लगा शायद आपको पता होगा। अब इस प्रश्न को हम हटा देंगे और हमने आपके सामने 11 विषय रखे थे। ये रहे वो 11 विषय। इनमें से आपको एक चुनना था। किसे चुना आपने? रिलीजन, कल्चर, मैथोलॉजी। रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी, ये है इनका विषय। कमेटी महाशय, इस प्रश्न को हटा दीजिए और रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी के आधार पर फ्लिप द क्वेश्चन को पेश किया जाए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार इनमें से किनकी पुत्री का नाम दुशाला था? According to Hindu scriptures, who among these had a daughter named Dushala? ऑप्शन सुनिए। ए कैकेयी, बी कौशल्या, सी गांधारी या डी सत्यवती। सर ऑप्शन सी गांधारी। गांधारी, श्योर है? Sure. ताला लगाने लायक? सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने और 5,000 जीत गई आप। चेहरे पे आपके मुस्कान आ गई है फिर से। थोड़ा सा आप नीरस थी इससे पहले, कोई बात नहीं, इत्मीनान से खेलिए आप। पहला पड़ाव आ गया है 5वें प्रश्न पर 10,000 रुपए। सीमा जी तैयार हैं? अगला प्रश्न 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस योग आसन का क्या नाम है जिसे आमतौर पर भोजन के तुरंत बाद किया जाता है? पता नहीं योग वगैरह आप करती हैं या नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत योग करते पे हैं। आ गया है प्रश्न। Which yoga asana is this which is usually performed immediately after meals? आपको हम एक वीडियो दिखाएंगे। वीडियो दिखाया जाए कंप्यूटर जी। देख लिया? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए अर्ध पद्मासन, बी भुजांगासन, सी वज्रासन या डी मकरासन। सर ऑप्शन सी वज्रासन। वज्रासन, श्योर है? ताला लगा दिया जाए। सी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, वाह। बिल्कुल सही उत्तर देते जा रहे हैं आप घबराहट है आपके चेहरे पर। घुटने टेक कर किया जाने वाला ये आसन पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है और जांघों को मजबूत करता है। ओके सीमा जी, पहला पड़ाव पार कर लिया है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सीमा जी, हमारे पास एक वीडियो बना हुआ है आपके ऊपर।
Yes, sir. हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक उसे देखें। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मेरा नाम सीमा कुमारी है, मैं 40 इयर्स ओल्ड हूँ। मैं पटना में अपने पति और बेटे के साथ रहती हूँ। मेरे ये हस्बैंड है, देखिए गॉगल से कुछ निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अरे मास्क निकाल रहा है। देखिए देखिए, अभी मैं दिखाती हूँ। इनका नाम अमित कुमार, और देखिए कैसे सिंघम की तरह मोच रखे हुए। मैं सीडीए पटना में कंट्रोल डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट में सीनियर ऑडिटर यानी वरिष्ठ लेखा परीक्षक पद पर कार्यरत हूँ। मेरे घर में नौकरी लेने वाली पढ़ करके कंपटीशन फेस करके मेरे ससुराल में और मेरे मायके में मैं अकेली लड़की हूँ। हम लोग के ऑफिस में बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं। हमेशा मैं फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, इसके अलावा मैं कोई प्राइज नहीं जीतती हूँ। मेरे हस्बैंड बोले दोनों नौकरी के लिए निकल जाएंगे, हम भी निकल जाएंगे, तुम भी निकल जाओगे तो फिर बच्चे का करियर बर्बाद हो जाएगा। उसके लिए एक आदमी का घर में होना बहुत जरूरी है। वैसे भी कोई हमसे पूछता है तो आप क्या करते हैं भैया दिन भर? हम बोले भैया हम तो हाउस हस्बैंड है और हमको मन लगता है, घर से कहते हैं हाउस हस्बैंड है। मैं मानती हूँ कि मेरे हस्बैंड जितने भी वर्किंग मेल है उनसे मेरे हस्बैंड सुपर है। नौकरी करना आसान होगा, लेकिन इस तरह से घर का हर जिम्मेदारी उठाना ये मैं लगता है कि मेरे हस्बैंड के अलावा कोई नहीं कर सकता। केबीसी में आने का मेरा सबसे बड़ा मकसद है कि मैं उन लोगों को वो दिखाना चाहती हूँ, कभी किसी को कमजोर ना समझे। खास करके मुझे यदि कोई कमजोर समझता है या बोलता है कि ये नहीं कर सकती है, तो मैं उसको दिखा देती हूँ कि मैं ये काम कर सकती हूँ। बहुत खूब सीमा जी। थैंक यू सर। एक बात बताऊं आपको, सच्चाई में बहुत सी यहाँ महिलाएं आती हैं और हम उनसे पूछते हैं आपका वैवाहिक जीवन कैसा है, तो वो बताती हैं ऐसा है वैसा है, ये करना पड़ता है वो करना पड़ता है। बहुत कम ऐसी महिलाएं यहाँ आती हैं जो पतिदेव के लिए कुछ अच्छे शब्द बोल सकें। ना बोलती हैं अच्छा, लेकिन तारीफ नहीं कर पाती हैं। आप अकेली ऐसी महिला हैं जो अपने पतिदेव की तारीफ कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत कम महिलाएं ऐसे होती हैं। ऑलराइट भाई साहब, आपकी सराहना करना चाहता हूं मैं, क्योंकि बहुत कम ऐसे पतिदेव होते हैं जो समाज को बोल सकें कि हम एक हाउस हस्बैंड हैं। नहीं सर, मैं तो खुल के बोलता हूँ, मैं हाउस नहीं हस्बैंड बिल्कुल हूँ। वही मैं कह रहा हूँ, बहुत खुल के आपने कहा है और इसमें आपको बहुत गर्व होता है। जी सर। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति आई कैसे? मेरे फैमिली में ना मदर है ना फादर है। मैं बहुत जब छोटा था तो मेरी माँ, मैं 10 साल का था तो मेरी माँ हमको छोड़ के चली गई। मेरे फादर सेकंड मैरिज कर लिए जी। हम लोगों को बिल्कुल नहीं देखते थे। फिर जैसे तैसे अपनी पढ़ाई किया, तो उसके बाद सर मैं थोड़ा बहुत कुछ काम करता था, LIC वगैरह का एजेंसी वगैरह में भी काम किया। तो मेरी शादी हो गई तो ये जॉब करना चाहती थी, तो मैं इनको प्रोत्साहित किया कि ठीक है आप आगे बढ़ना चाहती है तो आप बढ़ो। तो ये आगे बढ़ी और हमको ऐसा लगा कि मैं देखता था बहुत सारे अपने दोस्तों लोगों को, वो भी जॉब में है, उसकी वाइफ भी जॉब में है, लेकिन उसके बच्चे जो है वो सही ढंग से गाइडलाइंस नहीं हो पाते थे, ना ही उसको सही प्यार मिल पाता था। तो हमको ऐसा लगा कि नहीं, एक आदमी को अपने घर के लिए समर्पित होना चाहिए। और इनकी जो सिचुएशन देख करके ये थोड़ा पैर से इनको प्रॉब्लम है, लेकिन वो हमने अपनी सर एजेंसी को त्याग दिया, रिजाइन मार दिया। मैं घर के लिए अपने परिवार के लिए समर्पित हो गया। बहुत त्याग किया है आपने सर अपने त्याग जीवन तो में। किया है सर, दोस्तों से भी सुनना पड़ता है। ये तो अपनी पत्नी के कमाई पर जीता है, लेकिन क्या बलिदान किए वो नहीं वो समझ पाता है। लोगों की बातों पे मत जाइए आप। नहीं सर, हम ध्यान नहीं देते लोगों की बातों पर। और आप जिस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो बहुत सुंदर है थैंक यू सर। और आदर सत्कार के लायक है वो। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रश्न है ये, क्या हो गया है आपके पाँव को? मेरे माँ का कहना है कि जब मैं 1 साल की थी तो मुझे पोलियो अटैक हुआ था। ओह। हाँ, और मेरे फादर उस समय बैंक में उनको जॉब लगी हुई थी। बता रही थी मेरी माँ कि समय पर तुमको टीका नहीं दिलवा पाए थे, तो इसीलिए तुमको पोलियो अटैक कर गया था। तो अटैक कर गया था तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, जैसी मेरी माँ बता रही थी। तो फिर मुझे ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया। भागलपुर मेरा ट्रीटमेंट चला तो बहुत हद तक मेरा ठीक हो चुका था। तो डॉक्टर बोले कि ले जाइए, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बड़ी होगी तो थोड़ा सा अंश है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप टीका वगैरह आपका कंप्लीट हो गया। वही जो थोड़ा सा जो अंश रह गया तो वो रह गया, वो ठीक नहीं हुआ, वो चीज़। तो बचपन में वो वैक्सीनेशन नहीं ले पाई? हाँ, वैक्सीनेशन नहीं ले पाई। मैं इसी तो वजह पोलियो का प्रचार करता हूँ 2 बूंद जिंदगी के, और अब देखिए उस प्रचार की वजह से अब भारत जो है वो पोलियो मुक्त हो मुक्त गया। हो गया, पोलियो मुक्त हो गया। लेकिन
मैं समझ सकता हूँ कि आपके ज़माने में क्या आपकी समस्याएं रही होंगी, किन्हीं वजह से वो नहीं ले पाए, इसलिए आज हैं। कभी आपको समाज में इसके बारे में हाँ सर, बहुत ताना सुनने को मिलता था। मेरी पैर के वजह से बहुत लोग बोलते थे कि इसका शादी नहीं होगा, इससे कौन करेगा शादी। मतलब और भी स्कूल में जो भी लड़कियां सब थी, मुझसे ज़्यादा लोग दोस्ती नहीं रखती थी। किसे अरे इससे क्या दोस्ती रखेंगे, ये लड़की तो खुद नहीं चल पाती है ढंग से, इसको लेकर के जाएंगे तो मेरा बेइज्जती होगा, इस तरह से होगा। तो बहुत सारे ताने सुनने को मिलते थे। तो मैं उसी से मन में ठान ली थी कि जितने लोग मुझे ताना मार रहे हैं ना, मैं एक दिन ऐसा कुछ करूंगी और इस अपाइज पैर पर मैं खड़ी होकर के दिखाऊंगी या क्या बात है, well done। कि जो अच्छे नहीं कर पाते हैं। मैं आपके लिए सर 4 लाइन कुछ पोएम लिख करके लाई हूँ। वो वाह, मतलब सर ये पोएम मेरे लिखे हुए नहीं है, मेरे ऑफिस की कलीग लिखी हैं, वो कविता लिखती हैं। मैं पूरे अपने सीडीए पटना में जितनी लेडीज हैं उनके तरफ से मैं ये आपके लिए समर्पित है ये पोएम। कृपा आपकी। अमिट हो गई है पहचान उनकी, यूं सफल होकर भी सज्जन है, करोड़ों दिलों पर राज भी करे, नाम यूं ही नहीं अमिताभ बच्चन है। 7 हिंदुस्तानी से शुरू हुआ सफर, अब तक बदस्तूर जारी है, कई चेहरे आए और चले भी गए, पर बच्चन जी अब भी सब पे भारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी तरफ से अपने साथियों को बधाई दे दीजिएगा। अगर वो आपका कार्यक्रम देख रहे हैं तो अनेक अनेक धन्यवाद आपका, आपकी इस रचना के लिए। सीमा जी, पहला पड़ाव पार कर लिया है, अब आगे बढ़ेंगे। 2 लाइफलाइन केवल बची हुई, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। छठा प्रश्न आएगा आपके सामने, इसके लिए मिलेंगे आपको 20,000 रुपए। यहां से आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। यह है छठा प्रश्न, 20,000 रुपए। सीमा कुमारी जी, ये रहा आपके सामने छठा प्रश्न। भारत में स्थित इनमें से किस स्थान पर बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर आपस में मिलते हैं? At which place in India do the Bay of Bengal, Indian Ocean and the Arabian Sea meet each other? समझ लिया प्रश्न को? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए, इंदिरा पॉइंट, बी, कन्याकुमारी, सी, रामेश्वरम या डी, तिरुवनंतपुरम। भारत में स्थित इनमें से किस स्थान पर बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर आपस में मिलते हैं? सर इंदिरा पॉइंट। श्योर हैं? इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी या इंदिरा पॉइंट में कंफ्यूजन लग रहा है सर। 50-50। 50-50। शांत हो जाएं। चल बड़ी जी, एक और लाइफलाइन लेना चाह रही। 50-50 लाइफलाइन आपने कहा सीमा जी, इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर महाशय, और 2 जो गलत विकल्प हैं उनको मिटा दिया जाए। बी बचा है कन्याकुमारी, डी बचा है तिरुवनंतपुरम। सर कन्याकुमारी। कन्याकुमारी श्योर हैं? ताला लगा दें? यस सर। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी, ये सही जवाब है आपका। वाह, कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण छोर पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट जो है ना, बंगाल की खाड़ी में है, वो अंडमान निकोबार आइलैंड के एकदम चोंच पे है, वो बंगाल की खाड़ी में। ये बिल्कुल सही कहा आपने, कन्याकुमारी। ऑलराइट, अब आ गया है 7वां प्रश्न 40,000 रुपए का। सीमा कुमारी जी, 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विश्व बैडमिंटन में नंबर 1 रैंकिंग की वरीयता प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? Who became the first woman badminton player from India to hold the world number 1 ranking? हैं? विकल्प रखता हूं आपके सामने, ऑप्शंस रखता हूं। ए, पीवी सिंधु, बी, ज्वाला गुट्टा, सी, साइना नेहवाल, डी, अश्विनी पोनप्पा। सर ऑप्शन सी, साइना नेहवाल। ऑप्शन सी, साइना नेहवाल। श्योर है? श्योर है। लगा दें ताला इसको। यस सर। सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वाह, साइना नेहवाल एक पेशेवर बैडमिंटन एकल खिलाड़ी हैं। 2015 में वो वर्ल्ड नंबर 1 हो गई। सीमा जी, 8वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 80,000 रुपए।
8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नुमालीगढ़, बोंगाईगांव एंड दिग्बोई इन असम आर नोन फॉर विच ऑफ दीज प्लांट्स? असम में स्थित नुमालीगढ़, बोंगाईगांव और डिगबोई इनमें से किस उद्योग के प्लांट के लिए भी जाने जाते हैं? ए, केमिकल फर्टिलाइजर, बी, ऑयल रिफाइनरी, सी, स्टील या डी, सीमेंट? रासायनिक खाद, तेल रिफाइनरी, सी है इस्पात और डी है सीमेंट। सर ऑप्शन बी, तेल रिफाइनरी। ऑयल रिफाइनरी, तेल रिफाइनरी, Yes, sir. श्योर है? यस सर। ताला लगाने लायक? यस सर। सीमा कुमारी जी कह रही हैं कि बी, ऑयल रिफाइनरीज या तेल रिफाइनरी पे ताला लगाया जाए। लगा दीजिए कंप्यूटर जी। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, वाह क्या बात है। 80,000 रुपए जीत गई आप। असम में 4 ऑयल रिफाइनरीज हैं। असम में तेल बहुत निकलता है वहां। दिग्बोई रिफाइनरी, गुवाहाटी रिफाइनरी, बोंगाई गांव रिफाइनरी एंड नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। तो दिग्बोई रिफाइनरी को भारत में तेल उद्योग के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। इसे 11 दिसंबर 1901 को कमीशन किया गया था। इसे भारत की पहली रिफाइनरी होने का गौरव प्राप्त है। बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। बहुत सारे गुण हैं आपके अंदर सीमा जी, और धीरे धीरे वो निकल रहे हैं। ज्ञान है आपको, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है आपके चेहरे को हाँ, देख करके सर। आप घबरा रही हैं। हाँ, मैं ना, मेरा आदत क्या है ना कि मैं हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करती हूँ। इस वजह से घर में गिरना, पटरना या शीशे का बर्तन फूटना या फिर हाथ जलना, ये सब मेरे हमेशा आए दिन लगे रहते हैं। अच्छा, लगे रहते हैं हाँ, मुझे लगता है मेरे कोई भी काम आसानी से नहीं होते। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है किसी लग चीज़ रहा है को। आपके कोई काम आसानी से नहीं होते। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई है, यहाँ भी आप परिश्रम कर रही हैं। चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं, कोई बात नहीं। 9वां प्रश्न आ रहा है 1,60,000 रुपए के लिए। सीमा जी तैयार हो जाइए। यह है 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। भवानी प्रसाद मिश्र रचित ये पंक्तियां किस जंगल के बारे में हैं? डैश के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। About which forest did the poet Bhavani Prasad Mishra write these lines? डैश के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से उगते अनमने जंगल। पता नहीं आप हिंदी कविता में, काव्य में रुचि रखती हैं या नहीं। बहरहाल ये सब में इतना आपके रुचि सामने नहीं ये है। प्रश्न आ गया है और आपके विकल्प हैं ये: ए, सतपुरा, बी, नीलगिरी, सी, गिर या डी, सुंदरबन। भवानी प्रसाद मिश्र रचित ये पंक्तियां किस जंगल के बारे में? डैश के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। सर ए, सतपुरा। ए, सतपुरा। Yes, sir. श्योर है? यस सर। ताला लगाने लायक? यस सर। कबीर जी, सीमा जी कह रही है सतपुरा पे ताला लगाया जाए। लगा दीजिए। देवी जी आप बिल्कुल सही हैं। वाह क्या बात है, वाह। सतपुरा के घने जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की एक बहुत ही मशहूर प्रचलित कविता का शीर्षक है। इस कविता को हिंदी साहित्य में प्रकृति कविता के रूप में बहुत ही ऊंचा स्थान प्राप्त है। प्रकृति के बारे में बात करते हैं। सतपुरा मध्य भारत में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है जो पूर्वी गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक Yes, फैली sir. हुई है। बहुत ही भयानक जंगल। है ना? बहुत सुंदर कहा आपने। ऑलराइट, दुख की बात यह है कि 3 लाइफलाइन आपकी चली गई है। फिर भी मैं ऐसा मानता हूं कि जिस तरह से आपने अपने जीवन को संवारा हुआ है, उसी तरह आप आगे का खेल भी संवारेंगी। अब सीमा जी, एक और मंजिल आ गई है आपके सामने। यह है 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए का। और जितने भी लोग यहाँ हम आते हैं उनको हम एक चेतावनी देते हैं कि इसको पाने के लिए सही उत्तर आपको देना होगा, क्योंकि इधर आपने गलत उत्तर दे दिया तो नीचे गिर जाइएगा 10,000 पे। सोच समझ कर खेलिएगा, चांस मत लीजिएगा। एक लाइफलाइन बची हुई है आपकी। और 10वां प्रश्न आपके सामने पेश करता हूं, 3,20,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये विमान
जो उल्टा उड़ रहा है किस एरोबैटिक टीम का हिस्सा है? To which aerobatic team does this aircraft flying upside down belong? हम आपको एक छवि दिखाते हैं। छवि दिखाइए कंप्यूटर जी। देख लिया? आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए शूरवीर, बी सुदर्शन शक्ति, सी सागर पवन, डी सूर्य किरण। सर इसके बारे में आइडिया नहीं है। कोई आइडिया नहीं है? लाइफलाइन। लाइफलाइन। शांत हो जाएं, चल पड़ी जी। एक ही बची हुई लाइफलाइन है आपकी आज से एक्सपर्ट। तो कंप्यूटर महाशय जो एक्सपर्ट पंकज पचौरी जी हैं उनको प्रकट किया जाए। पंकज जी सामने आइए और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। पंकज जी, आपके सामने एक प्रश्न पढ़ के सुनाऊंगा, उसके लिए आपको उत्तर देने के लिए 60 सेकंड मिलेंगे। हमें आपको एक पहले छवि दिखाएंगे आपको, और उस छवि को देखने के बाद आपके सामने हम ये प्रश्न फिर से पढ़ेंगे। कैन यू सी दी पिक्चर प्लीज? प्रश्न मैं पूछूंगा, उत्तर आपको देना है। तैयार हो जाइए। ये विमान जो उल्टा उड़ रहा है किस एरोबैटिक टीम का हिस्सा है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए शूरवीर, बी सुदर्शन शक्ति, सी सागर पवन, डी सूर्य किरण। जी, ये जो लोग जानकारी रखते हैं भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स के बारे में, वो जानते होंगे कि ये सूर्य किरण टीम जो है हिंदुस्तान की, उसका ये हिस्सा है। और ये मेरे ख्याल में 90 के दशक में ये शुरू किया गया था। और ये मेरे ख्याल में 52 नंबर जो हमारा स्क्वाड्रन है हिंदुस्तान का, उसका वो है। तो इसका जो उत्तर है वो है डी सूर्य किरण। सहमत है? जाएंगे पंकज जी के साथ? ऑलराइट, बताइए क्या किया जाए सीमा जी? लॉक कर दीजिए। लॉक कर दिया जाए डी सूर्य किरण। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। पंकज जी आप बिल्कुल सही हैं। वाह, बधाई हो आपको। थैंक यू सर। 3,20,000 रुपए आपको जितवा दिए पंकज जी ने। थैंक यू सर। ये इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना सूर्य किरण एरोबैटिक टीम, जिसको कि SK-80 स्कैट के नाम से भी कहते हैं, was formed in 1996 with the Kiran Mk2 aircraft. सागर पवन is Indian Navy's aerobatic team. सागर पवन भी है उसमें सी पे, वो इंडियन नेवी का है, इसीलिए सागर नाम आता है, सागर पवन। सूर्य किरण, सूर्य की किरणों तक पहुंच जाता है जैसा सुनता हूं मैं। तो एक चेक आ रहा है आपके नाम सबसे पहले सीमा जी, जिसका मूल्य है 3,20,000 रुपए, और तालियां बज जाएं इनके लिए। ये रहा आपका चेक, हमने इस पे दस्तखत कर दिया है। 3,20,000 रुपए, इसे आप भी देख लीजिए। इसे मैं यहां रख रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आप और आगे जाएंगी। सीमा जी, अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची है और 10वें प्रश्न पर आप आ गई हैं। यहाँ हमारा जो 16वां प्रश्न है, सप्तकोटि द्वार 7 करोड़ का, वो खुल जाता है। और हमारी जो ये चल पड़ी जी हैं, ये अब शांत हो जाएंगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके पास समय की कोई पाबंदी नहीं होगी। यदि आपको लगे कि हम आगे नहीं खेलना चाहते हैं तो आप क्विट कर सकती हैं, 3:20 आपको मिलेगा। लेकिन हम चाहेंगे कि आप ये जो अगला प्रश्न है, इसके लिए आप प्रयत्न करें, क्योंकि अगर ये गलत हो भी गया तो भी आप कुछ खोइएगा नहीं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण इनमें से किस जेल से अपने साथियों के साथ भागने में कामयाब रहे थे? During the Quit India movement in 1942, Jayaprakash Narayan managed to escape from which of these jails along with his colleagues? प्रश्न समझ गया आप? अब आपके सामने मैं विकल्प रखता हूं। ए बिरसा मुंडा जेल, बी हजारीबाग जेल, सी
घागीडी जेल या डी राजमहल जेल? खेलिएगा जरूर आप सीमा जी। यस सर। ए बिरसा मुंडा जेल, बी हजारीबाग जेल, सी घागीडी जेल, डी राजमहल जेल। कोई अनुमान है आपको? कहीं पढ़ा हो, थोड़ा सुना कहीं हो? पढ़े हैं सर, सुने बिहार हैं। की बात है। हाँ। जयप्रकाश नारायण। हजारीबाग जेल लग रहा है, बिरसा मुंडा भी हो सकता है। हैं? सुना हुआ तो है, लेकिन बहुत दिन पहले पढ़े हैं तो शायद दिमाग से निकल गया है। सर ऑप्शन बी हजारीबाग जेल। फाइनल उत्तर आपका? फाइनल उत्तर। बी हजारीबाग जेल पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी देखें ये सही है या नहीं। क्यों लगा आपको ऐसा कि ये होना चाहिए? कहीं सर पढ़ा था ये आपने? जयप्रकाश नारायण रिलेटेड है हम लोग के इधर से, तो इसीलिए मुझे लगा कि हजारीबाग जेल हो सकता है, राजमहल जेल तो नहीं, घागीडी नहीं। थोड़ा सा मुझे बिरसा मुंडा जेल के साथ इसके साथ मुझे कंपेयर लग रहा था, लेकिन मुझे इसमें ज़्यादा चांस लग रहे थे। चांस लिया। उत्तर सही है लेकिन आपका। गैस किया था आपने, उत्तर बिल्कुल सही निकला आपका। 6,40,000 जीत गई आप। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को पकड़कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। हैं? उस वक्त जयप्रकाश नारायण ने अपने साथियों के साथ जेल से भागने की योजना बनाना शुरू कर दी थी। जब नवंबर 1942 की दीपावली के दिन बड़ी संख्या में गार्ड त्योहार की वजह से छुट्टी पर थे, उस दिन वो तो वो हजारीबाग जेल की दीवार फांद कर भागने में कामयाब रहे। ओके, अब आ रहा है आपके सामने 12वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। बहुत ध्यान से खेलिएगा। यहां अगर गलत हो गया तो नीचे गिर जाइएगा 3-20 पे। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर यह रहा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अपहरण के समय सीता जी ने किस रंग का वस्त्र पहना हुआ था और हनुमान जी ने भी उन्हें अशोक वाटिका में उसी रंग के वस्त्र पहने हुए देखा था? According to the Valmiki Ramayana, what color garment was Sita ji wearing when abducted that Hanuman ji found her still wearing in captivity at Ashok Vatika? विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए रेड लाल, बी येलो पीला, सी पिंक गुलाबी, डी ब्लू नीला। सही उत्तर आपको देंगे 12,50, गलत आपको नीचे गिरा देंगे 3-20 पर। कोई लाइफलाइन नहीं आपके पास। निश्चित है तो ही खेलिएगा, ये मेरा एक चेतावनी है आपके लिए और मेरी राय भी है। कभी भी आप क्विट कर सकती हैं। 6:40 आप घर ले जाएंगे। ए लाल, बी पीला, सी गुलाबी, डी नीला। नहीं सर, गैस नहीं करूंगी मैं यहाँ पे। मैं देखी थी लेकिन लाल गुलाबी लग रहा है, इसी दोनों में से कोई होगा। नीला तो नहीं था, पीला। सर मैं गैस नहीं करूंगी, मैं क्विट करूंगी। क्विट करेंगे यस आप? सर। मैं ऐसा मानता हूं कि आपने सही निर्णय लिया, क्योंकि सही उत्तर ना मालूम हो तो अगर गलत हो गया तो फिर आप नीचे गिर जाएंगे। कमिश्नर महाशय सीमा कुमारी जी आगे नहीं खेलना चाह रही हैं, इस गेम को क्विट करेंगी। हम आपको आज्ञा देते हैं कि आप गेम क्विट करें। तालियों के साथ आपका भी एक बार फिर अभिनंदन करते हैं और बधाई देते हैं हमारे साथ खेलने के लिए। 6,40,000 रुपए आप जीती हैं और ये जीती हुई रकम हम आपको ये मोबाइल ऐप के जरिए आपके अकाउंट में सीधे पहुंचा देंगे। आपका नाम आ जाता है, अकाउंट नंबर आ जाता है, ट्रांसफर नाउ दबाते हैं। 6,40,123 6,40,000 आ गया, कंफर्म किया और ये एकदम शीघ्र शीघ्र
सीधे आपके अकाउंट में पहुंच गया। अब देवी जी आपको बताना होगा और हमने अपने दर्शकों को बताना होगा कि सही उत्तर क्या है। किसी एक को चुनिए। सर सी गुलाबी। सी गुलाबी पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। ये गलत होता। जो कलर आपने, जो रंग आपने अपने वस्त्र के ऊपर धारण किया हुआ है अभी, वही रंग था उनका। हनुमान जी ने सीता जी को वही वस्त्र वो पहने हुए थी। अशोक वन में पीले रेशम की साड़ी में देखा था। और ये बिल्कुल सही उत्तर है। सीमा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं। आपसे मिलकर, आपसे बात करके और आपके जीवन गाथा को जान करके हम बहुत प्रभावित हुए हैं। मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ सर कि मैं इस मंच पर आ गई। मेरा सपना पूरा हो गया, मेरा बेटा का सपना पूरा हो गया। और मैं सबको दिखाना चाहती थी कभी कोई किसी को, अपने आप को कभी कमजोर ना समझे, क्योंकि जब भी किसी में कोई कमजोरी रहती है ना तो भगवान उसको एक्स्ट्रा शक्ति जरूर अंदर में देते हैं। और वो एक्स्ट्रा शक्ति मेरे अंदर थी आज, इसीलिए मैं यहाँ तक आई। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सीमा जी। आइए यहाँ से चलिए। सीमा कुमारी जी बिहार से आई और 6,40,000 रुपए जीत कर गई। आगे बढ़ेंगे हम। हमारे पास 2 कंटेस्टेंट्स अभी भी बाकी हैं और आप दोनों को मैं ये बताना चाहता हूं कि हो सकता है कि आपके इस खेल के जीवन का ये आखिरी फास्टेस्ट फिंगर हो। इसलिए बहुत होशियारी से, ठंडे दिमाग से, तेजी से उत्तर दीजिएगा। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन शब्दों को इस क्रम में सजाएं कि ये 2019 में रिलीज होने वाली एक हिंदी फिल्म का शीर्षक बन जाए। Arrange these words to form the title of a Hindi film released in the year 2019. Ready contestants, आपके सामने ये रहे आपके ऑप्शंस। ए पत्नी, बी वो, सी पति, डी और। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सबसे पहले कि ये शीर्षक जो है हिंदी फिल्म जो 2019 में रिलीज है वो क्या है। ये है सही क्रम उसका। सबसे पहले आता है सी पति, उसके बाद आता है ए पत्नी, फिर आता है डी और अंत में बी वो। पति, पत्नी और वो, CADB। अब CADB में इन दोनों ने, उम्मीद करता हूं सही उत्तर दिया होगा। ये रहे उनके नाम। दोनों ने सही जवाब। सबसे तेज जवाब मृणालिका। मृणालिका दुबे, आइए। Come on, sit. सर, शबरी की प्रतीक्षा से कम नहीं था मेरा इंतजार। सच। आइए विराजिए। ओके। मृणालिका दुबे जी। हाय सर, आपके मुंह से अपना नाम सुनने के लिए सच्ची ना मैं जी जान से तरस रही थी। जब से आप यहाँ बैठी हैं तब से आपका नाम तो ले ही रहा हूं। नहीं ना सर, आमने सामने बैठ के आप मेरे को देख के मेरा नाम बोले। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने बहुत ही जल्दी उत्तर दिया इसका। देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से एक राइटर, एक लेखिका जिनका नाम है मृणालिका दुबे जी। मृणालिका जी, बहुत बहुत बधाई आपको। जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे आपसे, न जाने कितनी देर मैं आपको वहाँ बैठे देख रहा था और इतना आपका चेहरा उतरा हुआ रहता था, न मुस्कान होती थी, ऐसे ही गंभीर बैठी रहती थी। लेकिन अब आप यहाँ आ गई हैं। आप बिलासपुर में रहती हैं या लेकिन हैं आप यहाँ काम कर रही हैं महाराष्ट्र में? नहीं जी, एक्चुअली शादी के बाद से मैं महाराष्ट्र में ही आ गई हूँ जी। और अभी पिछले करीबन 13-14 साल से नासिक महाराष्ट्र में रह रही हूँ। नासिक में आप रह रही हैं जी। तो जहाँ आप रह रही हैं नासिक में, कोविड की अवस्था तो काफ़ी गंभीर होगी वहाँ। जी, है तो बहुत गंभीर। जी, आपने कैसे समय गुजारा कोविड के ज़माने में, और अभी भी गुजर रहा है ज़माना? जी बिल्कुल, क्योंकि मेरे जो पतिदेव हैं वो एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाते हैं जी। तो और उनका परिचय दे दूं मैं जी। कंपेनियन के रूप में। देवियों संजू इनके पतिदेव आए हुए हैं, प्रणाम करता हूँ। आपका शुभ नाम सर?
जी, मेरा नाम सुरेश कुमार दुबे है। सुरेश कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तालियों के साथ आपका हम अभिनंदन करते हैं। जी मृणालिका जी। तो वो एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो अभी जब से लॉकडाउन लगा है तब से घर पे ही फिर बैठे हैं वो भी, और मेरी छोटी वाली बेटी भी घर पे ही। तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि हम एक बहुत लंबी छुट्टियों पे पिकनिक मना रहे घर पे ही बैठे बैठे आराम जी, से। जी, जी लेकिन कष्ट तो हुआ होगा आपको। जी, कष्ट फाइनेंशियली हुआ है मुझे एक्चुअली, क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेज है इनका, तो जब से लॉकडाउन लगा है तब से मेरे हस्बैंड को पेमेंट नहीं मिला है अब तक। सैलरी नहीं मिली। ये एक उनका एक तरीका था कि अब सैलरी नहीं देंगे जब तक कोविड है, या मिलनी चाहिए थी और विलंब? नहीं, एक्चुअली सर प्राइवेट कॉलेज में मतलब सैलरी मंथ में तो कभी भी मिलती ही नहीं थी, हर मंथ कभी नहीं मिलती थी। ओहो। कभी 3-4 महीने में, कभी अचानक 4-5 महीने में भी मिल जाता था। तो कैसे गुजारा करते हैं आप? जी, अब भगवान की दया से अब चल जाता है कैसे भी करके। अब मुश्किल ये है कि हमारा घर जो है वो रेंट का है, हमारा खुद का घर नहीं है। जी, जी, जी। रेंट में रहते हैं हम। खुशनसीबी हमारी कि जो हमारे मकान मालिक है वो बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। उन्होंने आज तक हमसे किराया नहीं मांगा है, और पिछले 4 महीने से हमने उनको किराया दिया नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे हैं दुनिया में। और उलट वो हमसे बार मतलब पूछते रहते हैं कि आपको कोई जरूरत होगी तो बताना करें। वाह, क्या बात है। बहुत कम मिलते हैं ऐसे लोग जो इस तरह का स्वभाव तो बस रखते हैं। फाइनेंशियली मुझे थोड़ी तकलीफ हुई कि थोड़ा मतलब अब बोलते ऐसा सब कतर विरोध करके जो घर चलाते हैं ऐसा। जी, जी, जी। जी, बस बाकी तो कोई परेशानी नहीं है मुझे। बहुत ही परिश्रम के बाद आज आप हॉट सीट पर आ गई हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत एकदम ऐसा बोलते सच्ची सर, कुछ मोमेंट्स होते हैं जिन्हें शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती, जबकि मैं लेखक हूँ। जी, जी, जी। आपने कहा कि आप एक लेखिका हैं, जी। या क्या लिखती हैं आजकल आप? जी, एक्चुअली आपको ताज्जुब होगा ये जान के कि मैं मर्डर मिस्ट्री और मर्डर मिस्ट्री। जी। ये कैसे आपने चुन लिया? जी, मैं जब मतलब बचपन से ही मुझे दिलचस्पी, पता नहीं क्यों ऐसे बहुत छुटपन से ही मुझे मर्डर मिस्ट्री वाले नॉवेल्स पढ़ने में बहुत दिलचस्पी हो गई थी। अच्छा। जी जी सर, आप ये मैगजीन पहचानते हैं? ये तो हमारी फोटो है और धर्मयुग में है छपी। 81 सर, 81 की है बुक। 81 81 की तब की धर्मयुग है। जी सर, मैंने इसको एकदम इतने जतन से संभाल के रखा है सर अपने पास। इसके संचालक, इसके जो एडिटर हैं धर्मवीर भारती जी, जी जी हमारे बहुत ही निकट संबंधी जी जी बाबूजी के जमाने से, और आज जी भी। इसमें पूरा आपके बारे में, इसीलिए मैंने इसे इतना संभाल के रखा है। इसमें आपके छोटे बचपन से लेके फोटो, आपके संस्मरण, आप सबके बारे में, इसीलिए मैंने इसे बड़ा संभाल के रखा है अपने पास। वाह, धन्यवाद। मृणालिका जी, जो नियम है खेल के वो तो आपको पता ही होंगे। आज के एक्सपर्ट हैं, उनसे शायद आपका परिचय यहाँ बैठे बैठे हो गया होगा। पंकज पचौरी जी हैं। पंकज जी, एक बार फिर आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आए और अपना आशीर्वाद दें मृणालिका दुबे जी को। आशीर्वाद मैं क्या दूंगा आपको, खुद विदुषी हैं। मृणालिका जी को हम धन्यवाद देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और पंकज पचौरी जी के लिए एक बार फिर तालियों के साथ अभिनंदन। तो इसी के साथ शुरू करते हैं देवियों सज्जनों, कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 1000 रुपए के लिए। मृणालिका जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन से शब्द इस लोकप्रिय नर्सरी राइम की पंक्ति को पूरा करेगा? डैश बेटा कहां गए थे, बैंगन की टोकरी में सो रहे थे। Which of these words would complete the line of this popular nursery rhyme? डैश बेटा कहां गए थे, बैंगन की टोकरी में सो रहे थे। ऑप्शन सुनिए। ए पाव भाजी, बी बटाटा बड़ा, सी आलू कचालू, डी छोले समोसा। सी आलू कचालू। आलू कचालू जी। ताला लगाइए कंप्यूटर जी सी पे। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। आलू कचालू बेटा कहां गए थे, बैंगन की टोकरी में सो रहे थे। बैंगन ने लात मारी रो रहे थे, मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे। वाह, क्या बात है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। मृणालिका जी, ये रहा। इनमें से कौन सी रस्म हिंदू विवाह उत्सव का हिस्सा नहीं है? Which of these rituals is not part of a Hindu wedding ceremony? विकल्प सुनिए। ए विदाई, बी कन्यादान, सी सिंदूर दान, या डी अन्नप्राशन। जी, डी अन्नप्राशन। डी अन्नप्राशन। ताला लगा दिया जाए। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी।
सही उत्तर है आपका। 2000 जीत गए आप। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गायिका को पहचानिए। आपको एक ऑडियो सुनाया जाएगा और आपको पहचानना है कि ये गायिका कौन है। ऑडियो सुनाया जाए कंप्यूटर जी। आपके सामने मैं ऑप्शंस रखता हूं मृणालिका जी। ए आशा भोसले, बी अनुराधा पौडवाल, सी लता मंगेशकर, डी के एस चित्रा। जी सी लता मंगेशकर। सी लता मंगेशकर। सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। एब्सोल्युटली द राइट आंसर। 3000 जीत गए। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। यह है 5000 रुपए का। चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सी खेल प्रतियोगिता विशेष तौर पर दिव्यांगों के लिए आयोजित होती है? Which of these sports events are meant exclusively for the physically challenged? ऑप्शन सुनिए। ए पैरालंपिक गेम्स, बी एशियन गेम्स, सी ओलंपिक गेम्स या डी कॉमनवेल्थ गेम्स। जी ए पैरा ओलंपिक खेल। पैरालंपिक गेम्स। ऑलराइट, ए पे ताला लगाया जाए। ताला लगा दीजिए। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 5000 जीते। आ गया है खेल का पहला पड़ाव। पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए। उत्तर दीजिए मृणालिका जी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा फल या सब्जी इस मिठाई का मुख्य घटक है? Which fruit or vegetable is the main ingredient of this sweet? ये एक इमेज है, आपको दिखाएंगे हम। देख लिया? ऑप्शन देखिए। ए पपाया, बी व्हाइट पंपकिन, सी कोकोनट, डी बनाना। जी। पपीता, सफेद कद्दू, नारियल या केला। बी सफेद कद्दू। सफेद कद्दू श्योर है? जी। लगा दे ताला। जी, बिल्कुल। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। यस इज द राइट आंसर। पहला पड़ाव पार कर दिया आपने मृणालिका जी। बहुत खुश हो रही हैं आप। बधाई बधाई बधाई। सर ये बरसों की तमन्ना थी फिर। अब आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए मिलेंगे 60 सेकंड। आ रहा है छठा प्रश्न। 20,000 रुपए इसका मूल्य है। इसके साथ जूझिए। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तेनाली रामा किसके दरबार के एक प्रसिद्ध अष्ट दिग्गज थे? इन हुज कोर्ट वाज तेनाली रामन ए रिनाउंड अष्ट दिग्गज। ऑप्शन सुनिए। ए टीपू सुल्तान, बी विक्रमादित्य द फर्स्ट या प्रथम, सी पुलकेशन द सेकंड या द्वितीय, डी कृष्णदेवराय। जी सर डी कृष्णदेवराय। श्योर? तुरंत उत्तर दे दिया आपने। क्या किया जाए? लॉक कर दीजिए सर। लॉक कर दें? जी। डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। वाह, फटाफट जवाब दिए चली जा रहे हैं आप। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, अब आ गया है सातवां प्रश्न 40,000 रुपए के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। मृणालिका दुबे जी। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी मारे गए गुलफाम में किनके बीच की प्रेम कहानी को दर्शाया है? Whose love story does फणीश्वर नाथ रेणु's मारे गए गुलफाम टेल? A हीरामन एंड हीराबाई, B गुलफाम एंड गुलाब, C चिरंजन एंड चमेली, D हरीश एंड हीर। हिंदी में सुनिए। हीरामन और हीराबाई, गुलफाम और गुलाब, चिरंजन और चमेली, चौथा है हरीश और हीर। सर ए हीरामन और हीराबाई। हीरामन हीराबाई। जी। यहाँ भी तुरंत उत्तर। सर वो तो मैंने पढ़ी कहानी। क्या करें? हाँ जी, ब्लॉक कर दीजिए। ये लगा दें ताला। जी। ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये भी सही जवाब है आपका। वाह क्या बात है। बधाई आपको। फणीश्वर नाथ रेणु की इस कहानी में बैलगाड़ी चालक हीरामन को हीराबाई नामक एक नर्तकी से प्यार हो जाता है। इसी कहानी पर आधारित तीसरी कसम 1966 जी, फिल्म जी। तीसरी कसम में जी, जी। राज कपूर जी ने और वहीदा रहमान जी ने मुख्य भूमिकाओं में वो दिखाई दिए थे। फिल्म का निर्देशन बासु भट्टाचार्य ने किया था।
आपने फिल्म देखी थी ये? जी जी बहुत टीवी पे सुंदर थी, फिल्म। बहुत बहुत बढ़िया। बचपन में हमने भी सुना था इसको, जी जी तो कई बार इधर उधर जब कभी इसका वर्णन आता है तो हम लोग ऐसे ही, अरे मारे गए गुलफाम बिरज में, ऐसे ही आया था ना गाना। जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिरज में मारे गए गुलफाम, यही गाना आता रहता था। एक पिक्चर में भी हमने इसको डाल दिया था। बहुत मार वार खा के आए हम कहीं, और जब सामने खड़े हुए तो यही गाना गा रहे थे हम कि मारे गए गुलफाम बिरज में मारे गए गुलफाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आ गया। ये है 80,000 रुपए का। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2000 में जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना, उस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? Who was the chief minister of Madhya Pradesh when in the year 2000 Chhattisgarh was carved out from it and became a new state? Option सुनिए। A. शिवराज सिंह चौहान, B. दिग्विजय सिंह, C. उमा भारती, D. अर्जुन सिंह। सर 50-50 लाइफ। शांत हो जाए, चली पड़ी जी, चल पड़ी जी, शांत, ठहर जाओ, बोले रुक जाओ तो रुक जाया करो। तो आपने कहा है 50-50। कहीं ना कहीं तो आप सोच रही होंगी। जी मैं एक्चुअली मुझे दिग्विजय सिंह लग रहा है। आपको दिग्विजय सिंह लग रहा है? जी। ऑलराइट, चलिए देखते हैं। 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए। और जैसा कि आप जानते हैं 2 गलत विकल्प मिट जाएंगे। मिटा दिया जाए कंप्यूटर जी। दिग्विजय सिंह जाएंगी? क्या किया जाए? लॉक कर। बी दिग्विजय सिंह। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। वेल प्लेड। सर मुझे पता 80,000 था। रुपए जीत गई हैं आप। सर, मुझे दिग्विजय पता सिंह था, भारतीय राष्ट्रीय लेकिन- कांग्रेस के नेता हैं। थोड़ा- 1993 में वो पहली बार जी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तथा सन 2000 में उनके मुख्यमंत्री पद के दूसरे कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया और छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया। अब आएगा आपके सामने 9वां प्रश्न। अरे कैसे हुटर बजा दिया। अभी तो हम खेल रहे इतनी खूबसूरती के साथ मृणालिका जी के साथ। मृणालिका जी, अफसोस कि हुटर बज गया है। आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना होगा। जी कोई बात नहीं, मैं तो आ गई हूँ अब यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी जी। जाने से पहले हम हमारे जो एक्सपर्ट हैं पंकज पचौरी जी, उनसे हम विदाई लेंगे। पंकज जी, एक बार फिर नमस्कार। आपसे हम विदाई लेंगे। आपका सहयोग जो हमें मिला, हमारे खिलाड़ियों को मिला, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे भी कभी भी आपको हम परेशान करते रहेंगे। तो एक बार फिर तालियों के साथ अभिनंदन पंकज पचौरी जी। देवियों सन्नो, आज वायुसेना दिवस है। इस मंच की ओर से मैं वायुसेना के हर जांबाज सदस्य को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो हर मौसम, हर हाल, हर क्षण हमारे देश की और हमारी रक्षा करते रहते हैं। हम बस यही कामना करते हैं कि हमारे देश की वायुसेना हमेशा ही आकाश की नई बुलंदियों को छुए, नए कीर्तिमान स्थापित करे, हमेशा विजयी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। कल मिलते हैं। तब तक कृपा करके जब भी बाहर निकलें मास्क लगा कर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बैठे रहिए, बैठे रहिए, बैठे। थैंक यू मैम।